पूछते हैं कि कुर्बानी के बारे में उसका क्या हुक्म है, कि कट्टे की कुर्बानी जायज़ है कि नहीं जायज़। ये बहुत सारे हमारे लोग पूछते हैं। याद रखिएगा, कुरान के अंदर बहीमतुल अनाम का जिक्र आया, बहीमतुल अनाम का जिक्र आया। बहीमतुल अनाम के अंदर कौन कौन से जानवर शामिल हैं? उसके अंदर 4 जोड़े शामिल हैं। कौन कौन से? भेड़ है, बकरी है, ऊंट है, गाय है। ये 4 चीज़ें शामिल हैं। और ये जो 4 चीज़ें शामिल हैं, इसके अंदर तफसीर दुर्र मंसूर के अंदर इमाम इब्न अबी हातिम ने और अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने और दीगर लोगों ने लिखा। हज़रत लैस बिन अबू सुलैम से पूछा गया कि भैंस और बुख्ती ऊँट के बारे आप क्या कहते हैं? तो आप कहने लगे कि ये गाय के अंदर ही शामिल है। भैंस गाय के हुक्म में शामिल है। और बुख्ती ऊँट, बुख्त नसर बादशाह के ज़माने में एक ऊँट, उसने एक नई नस्ल निकाली थी, वो ऊँट भी ऊँट के अंदर शामिल है। सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस मौजूद है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया गाय की कुर्बानी 7 बंदों की तरफ से और ऊँट की भी 7 बंदों की तरफ से। सही मुस्लिम के अंदर हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से मरवी है, आका अलैहिस्सलाम ने हमें हुक्म दिया कि हम ऊँट और गाय में शिरकत करें, यानी 7 बंदे कुर्बानी करेंगे ऊँट और गाय की तरफ से। अब यहाँ जो गाय का लफ्ज़ आया है, इसके बारे इमामुल लुगत अल्लामा इब्न मंजूर अफ्रीकी ने लिखा लिसानुल अरब के अंदर, अल जामूसु नौउम मिनल बकर, भैंस गाय की ही एक किस्म है, कोई अलग चीज़ नहीं है। इसी तरीके से फुक़हा अहनाफ के अंदर अलामा मलकुल उलमा अबू बकर बिन मसऊद अल कासानी हनफी ने लिखा बदाए सनाए के अंदर, आप कहते हैं भेड़, बकरी, भैंस, गाय, ये सब की कुर्बानी जायज़ है, क्योंकि भैंस को ज़कात के मसले में हम गाय के साथ ही शामिल करते हैं। जब ज़कात का मसला आता है कि भैंस पे ज़कात देनी है तो कितनी भैंसों पे देनी है, तो जो गाय का हुक्म है वही भैंस का, कट्टे का हुक्म है, इसलिए भैंस की कुर्बानी भी हो जाएगी। इसी तरीके से शेखुल इस्लाम बुरहानुद्दीन अबुल हसन अली बिन अबू बकर अल मरगीनानी साहिब हिदाया, आप फरमाते हैं कि भैंस जो है अल जामूसु यदखुलु फिल बकर, भैंस गाय के अंदर ही शामिल है, अन्नहु मिन जिन्सी, क्योंकि ये उसकी जिन्स में से है, इसलिए भैंस की कुर्बानी जायज़ है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह, मेरे पास फतावा रज़विया शरीफ मौजूद है, आपने इसके अंदर लिखा हकीकत ये है कि उलमा के नज़दीक भैंस गाय की ही एक किस्म है, लिहाजा जो कुरान के अंदर बकर का लफ्ज़ आया उसको भैंस का लफ्ज़ उसके अंदर शामिल है। इसी वजह से बेशुमार और दीगर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, आपके मुतल्लिक़ एक रिवायत मौजूद है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने लिखा, जिस तरीके से भैंस की ज़कात ली जाती, गाय की ज़कात ली जाती है, ऐसे ही भैंस की ज़कात भी ली जाएगी और एक ही तरीके से ली जाएगी। अलामा शामी ने फतावा शामी के अंदर लिखा कि भैंस गाय की नौ है और सूद और ज़कात के मसले में इसका हुक्म भी वही है जो गाय का हुक्म है, इसलिए भैंस की कुर्बानी भी हो सकती है। हज़रत सुफियान सौरी, हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने लिखा अन्नल जवामीसा मिनल बकर, भैंस गाय की ही किस्म है। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर ये मौजूद है। हज़रत इमाम हसन बसरी जो मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के शागिर्द हैं, उन्होंने काना यक़ूलु अल जवामीसु बिमंज़िलतिल बकर, इमाम हसन बसरी फरमाते थे कि भैंस तमाम अहकामात में गाय की तरह ही है। ये मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, ये इब्न अबी शैबा इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, उन्होंने अपनी रिवायत के अंदर लिखा। और कुवैत के अंदर से मौसूआ फ़िक़हिया शाया हुआ, उसके अंदर उन्होंने जो एक मसला लिखा, वो कहते तमाम मज़ाहिब में मुत्तफ़िक़ है कि भैंस जो है ये गाय की जिन्स है, इसलिए भैंस की कुर्बानी करना भी जायज़ है। इमाम अबू बकर मोहम्मद बिन मुंज़र निशापुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब है अल इजमा, अल इजमा के अंदर उन्होंने लिखा कि अजमाउ अला अन्ना हुक्मुल जवामीस हुक्मुल बकर, आप फरमाते हैं कि तमाम उम्मत का इस बात पर इजमा है कि भैंस का हुक्म गाय वाला है, इसलिए कट्टे की कुर्बानी करना जायज़ है। इसी तरीके से इमाम अहमद बिन हम्बल ने लिखा, आपकी किताब है मसाइल इमाम अहमद बिन हम्बल, उसके अंदर आपने फरमाया कि भैंस की कुर्बानी के मुतल्लिक मुझसे पूछा गया, मुझे किसी का इख्तलाफ नज़र नहीं आया। किसी बंदे ने कहा कि भैंस की कुर्बानी नहीं कर सकते, मेरे नज़दीक आप फरमाते हैं भैंस की कुर्बानी करना बिल्कुल जायज़ है। अलामा
ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر المغنی ابن قدامہ کے اندر جلد دوسری میں لکھا کہ بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اہل حدیث حضرات کے کچھ احباب یہ کہتے ہیں کہ کٹے کی قربانی نہیں کر سکیں گے، تو ان کے ہاں انہوں نے یہ مسئلہ ایک بتایا کہ کٹے کی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ میرے پاس موجود ہے حوالہ فتاوی علماء اہل حدیث ہے، صفحہ نمبر اس کا 46 ہے، جس کے اندر ان سے پوچھا گیا بھینس کی قربانی جائز ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے نزدیک بالکل جائز ہے، بھینس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ یہ بات کے بیچارے جن کی تحقیق کوئی نہیں ہوتی وہ لوگوں کو شکوک و شبہات میں ڈالنے کی کوشش کر دیتے ہیں، بلکہ فتاوی علماء اہل حدیث صفحہ نمبر 76 کے اندر موجود ہے، میرے پاس یہ موجود ہے، حوالہ آپ لے سکتے ہیں اگر کسی نے لینا ہو۔ ہم تو کہتے ہیں قیاس کرتے ہیں کہ بھینس کو گائے کے اوپر، جیسے گائے کی جائز ہے تو بھینس کی بھی جائز ہے، لیکن انہوں نے فتاوی علماء اہل حدیث کے اندر یہ لکھا کہ ہمارے نزدیک قرآن کی آیت سے ثابت ہے کہ جیسے گائے کی قربانی جائز ہے ایسے بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اس لیے لوگوں کو اس شکوک و شبہات میں ڈال دینا، حالانکہ ان کی اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہوا کہ کٹے کی قربانی کی جا سکتی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ یہ حوالے میرے پاس موجود ہیں کتاب